नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है HRI न्यूज पर। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो में। आगे एक एक करके हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो कोई भी मीडिया खबरें नहीं दिखाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत का समर्थन करते हैं और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। देशद्रोही हैं आरएसएस और बीजेपी, इनके अंदर देश को खत्म करने की सोच, ये कहना है श्रीनिवास का। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन, महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल के दाम सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जबलपुर पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन दोनों संगठनों को देशद्रोही और देश को खत्म करने वाला बताया है। श्रीनिवास ने मीडिया से कहा कि पौंडुचेरी हो, गोवा हो, कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश, बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सरकार गिराई और लोकतंत्र की हत्या की है। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के 22 थे और अब वेस्ट इंडिया कंपनी के 22 बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यही लोग हैं जो पहले चड्डी पहनते थे और अब पैंट पहन रहे हैं, लेकिन इनकी सोच में कोई भी बदलाव नहीं आया है। बीजेपी और आरएसएस में तोड़ने, आपस में लड़ाने और देश को खत्म करने की पूरी तरीके से सोच है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में बीवी श्रीनिवास को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और जोरदार तरीके से हमला बोला है आरएसएस और बीजेपी पर। वहीं दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव पर भड़की हैं सीएम ममता बनर्जी। बोली, बीजेपी ने जो कहा आयोग ने वही किया। दोस्तों, बताते चलें, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें बंगाल में इस बार 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव बीजेपी के कहने पर ही करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वही किया है जो बीजेपी ने कहा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 8 चरणों में चुनाव कराने से किसको लाभ होगा। उन्होंने कहा, जब 3 राज्यों में 1 चरण में और असम में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है तो बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने कई जिलों में 1 से ज्यादा चरण में चुनाव पर कहा कि एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव आखिर क्यों करवाए जा रहे हैं। इस फैसले से किसको फायदा देना चाहता है चुनाव आयोग। तो देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि खेल जारी है, लेकिन हम खेलेंगे और जीतेंगे भी। वहीं दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। केजरीवाल ने कहा, गुजरात में हमें 5 साल दीजिए, भाजपा के 25 साल भूल जाएंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। गुजरात में बीते शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 25 साल में जो काम नहीं किया वो हमने 5 साल में करके दिखाया। आप हमें गुजरात में 5 साल के लिए मौका दीजिए, आप भाजपा के 25 साल भूल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जीत की चर्चा हो रही है। गुजरात के लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि वह इन दोनों बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस से अब तंग आ चुके हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, केजरीवाल की तरफ से ये बड़ी खबर निकल के आई है। गुजरात में रोड शो किया केजरीवाल ने और यहाँ पर भारी जन सैलाब उनकी रैली में उमड़ा था। वहीं दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। वित्त मंत्री पर भड़के हैं संजय राउत। बोले, पेट्रोल डीजल की महंगाई को धर्म संकट बताकर जिम्मेदारी से भाग रही हैं निर्मला सीतारमण। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। देश में हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार भी पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन में भी लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान पहले ही लोगों में भयंकर बेरोजगारी और गरीबी आ चुकी है। ऐसे में ईंधन के दाम बढ़ने से उन्हें दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले मोदी इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते विपक्षी नेताओं के लगातार वह निशाने पर बने हुए हैं। और इसी कड़ी में शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त महंगाई बन चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ाए जा रहे हैं। यह अगर धर्म संकट है तो यह धर्म संकट यूपीए की सरकार के सामने भी था, लेकिन उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा कि यह धर्म संकट है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस संकट से लड़ने के लिए हमेशा प्रयास किए, लेकिन यहाँ मोदी सरकार इन प्रयासों को करने की बजाय इस मुद्दे पर बात करने से भी भाग रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि ऐसे वित्त मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है जो इस समस्या को धर्म संकट बताकर इससे भागने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की कीमतों पर वित्त मंत्री ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और इसी पूरे मुद्दे पर संजय राउत ने उनके इस्तीफे की मांग की है। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। जयंत चौधरी ने दी है योगी और मोदी को खुली चेतावनी, कहा किसानों की बात नहीं मानी तो बदल दी जाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया ताकि किसानों की छवि को खराब किया जा सके। इस घटना के बाद कई किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपना रास्ता अलग कर लिया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दोबारा पूरे आंदोलन की अगुवाई कर इसे और मजबूत करने का काम किया और इस मामले में कई विपक्षी दलों ने राकेश टिकैत का खुले तौर पर समर्थन भी किया और कई नेता भी इनमें शामिल रहे, जिसमें से एक राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार ने अपने स्टैंड को और भी ज्यादा सख्त कर लिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें उलझ चुके हैं। यह बात साफ हो चुकी है, सरकार किसी की भी बात मानने को राजी नहीं है, इसलिए किसान आंदोलन के दायरे को और भी बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही आगे जयंत चौधरी ने कहा कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो कल को सरकार भी बदली जा सकती है। बड़ी खबर है दोस्तों। एक और खबर जान लेते हैं। तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, बीजेपी को यहां कटघरे में खड़ा किया। तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनावी संघनाद हो गया है, जहां चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान करवाए जाएंगे, जबकि असम में 3 और बंगाल में ये प्रक्रिया 8 चरणों में होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की यहां पर प्रतिक्रिया भी सामने आनी शुरू हो गई है। एक और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा जवानों की तैनाती की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों ने अभी से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यह कुछ जो भी तारीखों का ऐलान किया गया है वह भी चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर ही किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला भी शामिल है। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। विकास दर में कमी, महंगाई में तेजी की दोहरी मांग से लोग प्रभावित, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की हालत के लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कम विकास और तेज महंगाई की दोहरी मार से प्रभावित हुए हैं और इसके लिए मोदी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। और साथ ही कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कम वृद्धि और तेज महंगाई की दोहरी मार से प्रभावित हुई है, जिसका मूल कारण मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का कुप्रबंधन और नाकामी है। आशा है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को हकीकत का एहसास हो जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, रोजगार बंद, महंगाई बुलंद, सरकार मस्त, आंखें बंद, इसलिए भारत बंद। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर घेरा है मोदी सरकार को। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं इसी के साथ। किसान कांग्रेस के सदस्यों ने कृषि मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, कृषि कानून को वापस लेने की है मांग। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के सदस्यों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर सोई हुई सरकार को जगाने के प्रयास के तहत कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया है। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने आगे कहा कि किसान अंत तक अपनी लड़ाई के लिए लड़ेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए तथा तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और वहीं अगर चैनल पर नए हैं